ड्रीमर्स, आज मेरा डे 63 है और आप लोग को मैं रिमाइंड करा दूँ कि आप लोग डीएचए स्टार्ट कर दो और स्टार्ट करोगे बहुत बेटर रहेगा। आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप कर सकते हो। और आज की मैं अपडेट देती हूँ कि मैं आज करने क्या वाली थी। मतलब मैं कर चुकी हूँ, तो मैं अब बता देती हूँ कि मैं क्या किया है। एक्चुअली मैंने डिलीशन एंड इंसर्शन किया है लिंक लिस्ट में। तो पहले तो मैंने सोचा था डबल लिंक लिस्ट भी स्टार्ट कर दूंगी आज, बट डिलीशन और इंसर्शन में भी डिलीशन में भी 4 पार्ट करे हैं। लाइक आपको स्टार्टिंग में करना है, लिंक लिस्ट में डिलीट, या लास्ट में करना है, या केथ वैल्यू पे केथ मतलब केथ एलिमेंट को करना है, या उस वैल्यू को करना है, ऐसा केथ जगह पे करना है, या उस वैल्यू को करना है। तो ये 4 केसेस दोनों पड़े डिलीशन इंसर्शन में, इसलिए टाइम लग गया। और इसलिए मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने पहले समझा और करा, तब मेरे को अब समझा पाऊँ। या एक काम करूँगी, बहुत सारा समझाऊँ तो 4-4 केसेस तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी आपके लिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बस इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूंगी, बस आपको कोड दिखा दूंगी। और सिमिलर है, बस आपको एक चीज़ आनी चाहिए कि कैसे करते हैं। एक बार समझ जाओ कि कैसे करोगे, फिर आप करते जाओगे। ऐसा है यहाँ पे। तो मैं आपको फटाफट से अपनी नोटबुक दिखाती हूँ जिसमें मैंने किया है। तो चलो, ठीक है, करते हैं। और आप लोग कर लो भाई बहुत जल्दी, क्योंकि लेट हो जाएगा फिर क्या मतलब। तो कर लेते हैं। जैसे मैंने ये पढ़ा था डिलीशन और इंसर्शन। तो हेड पे पोजीशन पे वैल्यू है लास्ट में। ठीक है, ये 40 चीज़ें पढ़ी हैं। तो पहले तो मैं कहाँ करनी इंसर्ट, डिलीट द हेड ऑफ लिंक लिस्ट। अब मैं डिलीट करूंगी हेड, ठीक है। तो हेड को डिलीट करना है, तो मेरे को क्या करना है, ये वाला एलिमेंट डिलीट करना है। अब ये डिलीट कैसे होगा, मेरे को ये हटाना है। तो आफ्टर द लेंथ ऑफ, ठीक है, ये तो प्रीवियस कोड जो था ना, यहाँ तक लेंथ ऑफ, यहाँ तक के उसके कोड के बाद ये वाली लाइन लिखनी है। मतलब प्रिंट क्या कराना है मुझे, नोड हेड ये है। अगर हेड डज नॉट इक्वल टू नल, अगर हेड नल नहीं है तो मेरे को सी आउट क्या करना है, हेड का डेटा। हेड का डेटा ये लिखा था, हेड के नए हेड नेक्स्ट, ऐसे चलता जाता है। हेड इधर है तो फिर इधर हेड हो जाएगा, ये है। अब मेरे को क्या करना है, रिमूव करना है हेड को। तो ये वाला फंक्शन लिखूंगी मैं। नोड रिमूव हेड किया, तो नोड किसको, हेड को। ये पॉइंट किस वो सॉरी किसको ले जाना है, हमें हेड ही ले जाना है। अगर हेड इक्वल इक्वल है नल के तो रिटर्न कर देगा वो हेड। नोट टेम्पररी, हमने टेम्पररी सेट किया हेड को। ये तो आपको इतना समझ आ रहा होगा। और हेड क्या है, मेरा हेड को शिफ्ट कराते हो हेड को नेक्स्ट तक। हेड इक्वल टू हेड को नेक्स्ट में ले जाओ। अब डिलीट क्या करना है, टेम्पररी जो टेम्पररी था उसको डिलीट करा दो और रिटर्न करा दो हेड को। मेन में उसको कॉल करा दो, मतलब हेड इक्वल टू, ये लाइन तो सिमिलर थी। हेड इक्वल टू रिमूव हेड, और वो जो हेड लिखा था इस ब्रैकेट में वो लिख दिया और प्रिंट करा दो हेड। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू रिटर्न वो हो जाएगी रिमूव। मेनली आपने क्या किया, जो आपने टेम्पररी माना था उसको आपने रिमूव कर दिया और हेड का शिफ्ट हो गया आगे। ऐसे ही आपको डिलीट कर लोगे अगर स्टार्टिंग वैल्यू। अब लास्ट की है तो क्या करोगे, डिलीट टेल, टेल को डिलीट करना है तो आपने क्या किया, सिंपल वही बनाया। अगर हेड इक्वल इक्वल है नल है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, या फिर इसके हेड इक्वल टू नेक्स्ट नल है। अगर एक एलिमेंट है उसका नेक्स्ट नल आ रहा है, लाइक एक एलिमेंट है इसका ये वाला नेक्स्ट नल है। नेक्स्ट मतलब ये एरो पॉइंट जिसको करे वो नेक्स्ट। ये है, मान लो ये एक हेड है, मान लो हेड है, अभी इधर आगे कुछ नहीं है। हेड का नेक्स्ट क्या, नल पॉइंट कर रहा है, तो मतलब रिटर्न क्या कराएंगे, लन। ठीक है, नल कराएंगे। अब ये तो आपको आ गया होगा, टेम्पररी हेड होता है टेम्पररी के नेक्स्ट। हाँ, हमने नोड को टेम्पररी जो टेम्पररी था उसको सेट कर दिया हेड पे। ठीक है, अब मैंने कहा टेम्पररी का नेक्स्ट, मान लो जो टेम्पररी का जो नेक्स्ट है, अगर टेम्पररी के नेक्स्ट का नेक्स्ट अगर ये नल नहीं है, मान लो ये नल नहीं है, तो आपको क्या करना है, टेम्पररी को शिफ्ट कराते जाना है। अगर है तो क्या करोगे, डिलीट कर दोगे उस टेम्पररी के नेक्स्ट को। मान लो मैं इधर आ गई थी, इस एलिमेंट पे आ गई हूँ, इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है, ये है, तो इस एलिमेंट को जो टेम्पररी उसको डिलीट कर दूंगी। सिंपल है, तो रिटर्न कर दो हेड और उसको कॉल करने का फंक्शन सेम है। तो इसलिए ये दो एरो जो लिखे हैं ना ये वाले, तो सिमिलर से चलेगा क्योंकि ये दो लाइन है कॉमन। ठीक है, अब आएगा हमारा लास्ट, वो सॉरी लास्ट नहीं, थर्ड पोजीशन। मतलब केथ एलिमेंट आपको के इक्वल टू 3, मतलब जो थर्ड एलिमेंट है उसको डिलीट करना है, मतलब 1 2 3 मतलब 8 को डिलीट करना है। तो आप क्या करोगे, देखो, मान लो एक प्रीवियस है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ पहले फंक्शन, तो आपको समझ आएगा जो हमारे इसके कोड है। लाइक रिमूव कराने की, हेड तो था और वो कौन के वैल्यू है, इसलिए हमने के को करा। अगर हेड इक्वल इक्वल है नल को तो रिटर्न करेगा हेड। अगर के इक्वल इक्वल है 1 है, मान लो के उसने जो दिया है 1 है, मतलब यहाँ पे है, ठीक है, इसको रिमूव करना है। तो आप क्या करोगे, नोट का टेम्परी हेड सेट किया था, हेड को नेक्स्ट ले जाओगे और फ्री कर दोगे टेम्परी। फ्री टेम्परी मतलब डिलीट कर दो उस टेम्परी को, रिटर्न हेड, जो हमने फर्स्ट केस में किया था। अब काउंट 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 करोगे, काउंट इक्वल टू 0, 0 पे लेकर नोट टेम्परी इक्वल टू हेड था। नोड का जो प्रीवियस है नल है, मान लो काउंट हमारा ये 0 है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके जो प्रीवियस है वो नल है। तो मैंने क्या करा, जब तक टेम्पररी डज नॉट इक्वल टू नल है तो काउंट को प्लस प्लस करते जाओ। टेम्पररी नल नहीं आता जब तक उसको प्लस प्लस करते जाओ, टेम्पररी आगे बढ़ता जाएगा। अब क्या हुआ, काउंट इक्वल इक्वल है के, काउंट के बराबर आ जाए। अगर काउंट मेरा के बराबर है, जो वैल्यू दी है उस इंडेक्स के बराबर है, तो प्रीवियस का जो नेक्स्ट है, प्रीवियस का नेक्स्ट मतलब प्रीवियस का नेक्स्ट, मान लो यहाँ प्रीवियस आ गया, इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा प्रीवियस का नेक्स्ट हो जाएगा। समझे, मतलब मान लो
ये वाली वैल्यू है, इसका नेक्स्ट क्या है, ये हो रहा था एक्चुअल में। इसका भी किसको पॉइंट करने पड़ेगा, प्रीवियस का नेक्स्ट कनेक्ट इसको करना पड़ेगा। अगर आपका वो क्या आ जाता है आंसर, काउंट का इक्वल आ जाता है के बराबर, ठीक है, के बराबर। और डिलीट कर दो उस टेम्पररी को और ब्रेक कर दो। प्रीवियस अगर ऐसा नहीं है, इक्वल नहीं है, तो प्रीवियस को टेम्पररी करो, टेम्पररी को आगे बढ़ाते आओ, रिटर्न हेड कर दो, फिर सिंपल आ गया। वही सब है और रिटर्न डिलीट हो जाएगा। अब आती है रिमूव की वाली, हो गई है। अब लास्ट केस है हमारा जो वैल्यू को है, मतलब हमें बोला गया 8 वैल्यू को, मतलब ये वाले इंडेक्स को, इस वैल्यू को रिमूव करना है। फिर क्या करोगे, रिमूव एलिमेंट करना है, हेड है तो ये कर दो। हेड का डेटा है, जो हेड का डेटा अगर एलिमेंट के बराबर आ रहा है, तो आप क्या करोगे, हेड को नेक्स्ट में पॉइंट कर दोगे और फ्री कर दोगे उस टेम्पररी को। सिंपल है, आपको ये बताना चाहिए किस चीज़ को आपको करना है। अगर आपको वो एलिमेंट दिया है तो आपको एलिमेंट कराना है, मतलब हेड की जो डेटा है उसको ही वो कराना है डिलीट, तो आपको फ्री करना पड़ेगा टेम्पररी से। नोट टेम्पररी अगर ऐसा नहीं है, नो टेम्पररी हेड है, नोट अगर प्रीवियस नल है, वाइल टेम्पररी, ये तो सिमिलर कोड है। बस यहाँ क्या क्या चेंज करा हमने, हेड के डेटा को या टेम्पररी के डेटा को। ठीक, इक्वल इक्वल एल के, तो प्रीवियस के नेक्स्ट वो तो सिमिलर रहा, बस वही चीज़ चेंज हुई है, वो कि यहाँ रिमूव एलिमेंट, और वहाँ पे ये कि हेड का डेटा, अगर आपका हेड का डेटा है, हेड का जो डेटा इक्वल आ रहा है एलिमेंट के, तो आपको ये कराना है, उसको रिमूव कराना है। अगर ऐसा नहीं है तो टेम्पररी का जो डेटा है, टेम्पररी मानो यहाँ कहीं आ रहा है टेम्पररी, तो उसका जो डेटा है इक्वल आ रहा है एल्स के, तो उसको डिलीट कराना है, सिंपल। ये हो गया। अब आता है इंसर्शन के बारे, सिमिलर इंसर्शन का कॉन्सेप्ट है, लाइक मैं बताती हूँ, फिर एक बता देती हूँ, आप सारे समझ जाना फिर। थोड़ा-थोड़ा बता देती हूँ। अगर लाइक इंसर्ट हेड करा, ये है, वो वैल्यू को इंसर्ट कराएँगे, वो आएगा। अब आप इंसर्ट कराते हो, न्यू एलिमेंट क्या लिखते हो, नोड टेम्पररी, क्रिएट के न्यू नोड बनाया, एक वैल्यू जो है उसका हेड पे, रिटर्न करा दिया टेम्पररी, टेम्पररी रिटर्न हो गया। अब मेन में क्या लिखोगे, हेड, इंसर्ट हेड, हेड में इंसर्ट करा रहे हो, हेड की पोजीशन पे 100, तो हेड पे प्रिंस हमने इधर हेड क्यों लिखा, क्योंकि हमें हेड की पोजीशन पे कराना था, इसलिए तो हेड की जगह पे आ गया, मतलब स्टार्टिंग में। अब आ गया लास्ट में चाहिए, लास्ट में कैसे करोगे, हेड का टेम्पररी है, हेड माना ये है, हमें लास्ट में करना है। नोट ये इंसर्टेल, हमने इंसर्टेल करने के लिए ये किया, वो वैल्यू। अगर हेड इक्वल इक्वल आ रहा है नल के, तो क्या करेंगे, नल ही है, मतलब हेड ही खाली है, तो आप क्या करोगे, रिटर्न कर दो न्यू नोड। न्यू नोड जो बनाइए ना, जो वैल्यू है उसको हेड पे पुट कर दोगे, सिंपल है। ठीक है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करो, नोट के टेम्पररी तो सेट किया था, जब तक टेम्पररी का जो नेक्स्ट है, टेम्पररी मान लो यहाँ था, टेम्पररी जो नेक्स्ट अगर नल है नहीं है, तो टेम्पररी को आगे बढ़ाते जाओ। नोड का न्यू नोड है, जो नोड का न्यू नोड, हमने जो न्यू नोड बनाई थी उसकी वैल्यू सेट कराई, और उसका टेम्पररी का नेक्स्ट, जो टेम्पररी का नेक्स्ट है उसको न्यू नोड बना दिया। अगर आपको उस पोजीशन पे बोला गया, जो टेम्पररी का नेक्स्ट है, मान लो ये है टेम्पररी, या हाँ टेम्पररी का नेक्स्ट है, उसको हमने क्या किया, इसको न्यू नोड से जोड़ दिया है, सिंपल। और फिर उसको मेन में फंक्शन में कॉल कर लिया, तो वही हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगी। अब आता है केथ एलिमेंट पे करना, केथ एलिमेंट पे सिमिलर है। लाइक आपका के कहाँ तक जा सकता है, 1 से लेके n+1, मतलब इसके आगे हो सकता है, इसके आगे नहीं जाएगा, इसके आगे बाउंड्री खत्म हो जाएगी इसकी। अगर एलिमेंट मेरे को 10 ऐड करना है, के इक्वल टू 2 पे, के इक्वल टू 2 पोजीशन पे, मतलब 1 2, तो मुझे यहाँ पे करना है, तो मतलब इसके बीच में आएगा कहीं ना कहीं दोनों के, तो यह आएगा, इसको पॉइंट करेगा, ये इसको ये पॉइंट करेगा। अब मैंने इंसर्ट पोजीशन करा, हेड था, एलिमेंट था, उसका के वो जगह थी। अगर हेड नल के बराबर है, तो क्या करें, इफ के इक्वल इक्वल है 1 के, मान लो वो एलिमेंट, वो के जो वैल्यू रही 1 है, तो इससे पहले आएगा, तो क्या होगा, वो नोड को ही एलिमेंट मान लेंगे, न्यू नोड ही वो एलिमेंट बन जाएगा, और रिटर्न अगर नहीं है तो एल्स रिटर्न को ही हेड कर देंगे। अगर के इक्वल इक्वल है 1 के, तो रिटर्न क्या करेंगे, न्यू नोड, मान लो अगर कुछ, हाँ, तो न्यू नोड क्या होगी, एलिमेंट, और वो हेड बन जाएगी। इंट काउंट इक्वल, अगर काउंट 0 है, यहाँ हमारा काउंट 0 है, नोट का टेम्पररी हेड माना था, टेम्पररी अगर डज नॉट नल के बराबर नहीं है, तो काउंट को प्लस प्लस करो। और अगर काउंट इक्वल इक्वल आ रहा है के-1, के क्या दिया है हमारा, जैसे 2 दिया है, 2 - 1, 1 पे आ गया, तो हमें क्या करना है, नोड का जो एक्स है, इसको हमने एक्स मान लिया है, एक्स क्या करेगा, न्यू नोड जो है एलिमेंट को और टेम्पररी के नेक्स्ट को वो कर देगा। एक सेकेंड, टेम्पररी का जो नेक्स्ट है, मान लो ये टेम्पररी इसके नेक्स्ट को बना देगा, और टेम्पररी का नेक्स्ट वो एक्स हो जाएगा। मेनली क्या करना है, जैसे ये है एलिमेंट, एक ये था, तो ये न्यू एलिमेंट डालना है, तो इसको ये से कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या करा, एक्स को टेम्पररी के नेक्स्ट, एक्स है उसको टेम्पररी के नेक्स्ट से कनेक्ट करो, फिर टेम्पररी के नेक्स्ट को कनेक्ट करो एक्स से, सिमिलर ये पहले आपको ये कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर ये वाला करोगे। ठीक है, और फिर कनेक्ट करने के हेड को रिटर्न करवा दो, और सिमिलर हो गया। फिर लास्ट केस बचा है, लास्ट में क्या है, इंसर्ट कराना एलिमेंट बिफोर द वैल्यू एक्स। मान लो मेरे को एक्स दिए 5, 5 वैल्यू के बिफोर मुझे एक्स को, ये एलिमेंट को ऐड कराना है, एक्स एलिमेंट जो दिए वैल्यू, इस वैल्यू के पहले, तभी आप ये इंसर्ट कराना है ऐसे, तो आप सिमिलर है, बस थोड़ा सा कोड चेंज करा है। मतलब यहाँ ये तो सेम कोड लिखा, लेकिन यहाँ क्या होगा, जैसे हमने उसका करा था ना डिलीट में, वैल्यू का ऐसे सेम होगा। अगर हेड का डेटा इक्वल इक्वल आ रहा है वैल्यू के, अगर हेड का डेटा इक्वल आ रहा है वैल्यू के, जो हमें ये वैल्यू दी है 5 के बराबर आ रहा है, तो न्यू नोड वो एलिमेंट हो जाएगी और हेड पे सेट हो जाएगी।
और टेम्पररी ऐसे स्टार्ट होता है, आप जानते हो कि टेम्पररी नेक्स्ट डेटा, जो टेम्पररी मान लो यहाँ टेम्पररी है, उसका नेक्स्ट का जो डेटा है अगर वो इक्वल आ रहा है वो वैल्यू के इसके बराबर आ रहा है, हाँ वैल्यू दी 5 अब इसके बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या सेट करना पड़ेगा, टेम्पररी के नेक्स्ट को हम एक्स सेट करा देंगे, ठीक है, ब्रेक कराएंगे, सिमिलर है। और टेम्पररी नेक्स्ट रिटर्न हेड, और वो जो आप कॉल करते हो वो लिख दो इधर, ये लिखा मैंने, इस साइड लिखा, ये वाला पेज नहीं, ये रहा, देखो, तो वो कॉल कर दिया, अब हो गया। अब आपको सारे केस, तो मैंने अब आपको सारे केस समझा दिए कि आप डिलीशन कैसे कर सकते हो, चार कैसे, स्टार्टिंग में, लास्ट में, कि वैल्यू वो केथ एलिमेंट पे, केथ एलिमेंट को कैसे वो डिलीट कर सकते हो, या उस पोजीशन पे, केथ पोजीशन पे। तो वैल्यू, पोजीशन और स्टार्ट एंड लास्ट तीनों में बताया, डिलीशन का भी बताया और इंसर्शन का भी बताया। तो और आपको अच्छे समझ रहे हैं तो स्ट्राइवर भैया है उनका, आप जैसे स्ट्राइवर की शीट पे जाओगे, उस पर क्लिक करोगे ना लिंक लिस्ट के पोर्शन पे, तो 2D सॉरी 1D के पोर्शन में जाओगे, तो उस पर आपको ऐसे स्लाइड करना, तो इधर यूट्यूब का ऑप्शन देखो, उस पर क्लिक कर देना तो आपको मिल जाएगी, अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिल रही है तो, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो। और आज के लिए तो काफ़ी है, क्योंकि मैंने पहले सोचा तो था डबल इंग्लिश भी करूँ, बट बहुत था, चार चार वो क्वेश्चन को समझना, लाइक आपको पहले स्टार्ट को भी करो, फिर लास्ट को भी, फिर कैसे सेट करो, तो आई थिंक तो मेरे लिए इतना इनफ है आज के लिए। और आज मैंने जल्दी रिकॉर्ड करी सुबह ही, तो अच्छा लग रहा है। और अब मैंने, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, लाइक शायद आज बारिश होने वाली है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर ये वाले क्वेश्चन ट्राई करके आना, इंसर्शन और डिलीशन बहुत अच्छे से समझना, अपने बेसिक्स क्लियर करो लिंक लिस्ट को लेके, और सारे चीज़ों को लेके क्लियर करो, बट अभी लिंक लिस्ट चल रहा है तो मैं इसलिए लिंक लिस्ट बोला। और अब मिलेंगे कल की वीडियो में, टाटा बाय बाय।